डू यू फील टेकन फॉर ग्रांटेड? क्या आपको किसी को मना करने में मुश्किल पड़ती है? डू यू वॉन्ट टू लर्न बाउंड्री ड्राइंग? If your answer to any of these questions is yes, then this video is for you. अच्छा चलो गुड न्यूज़ से चालू करती हूँ. ये वाला प्रॉब्लम है ना, अच्छे लोगों को ही होता है. Nice people have this problem. People who are helpful, who want to be there for others, they are the ones that actually struggle with saying no because they feel guilty. So, though you want to be helpful, though you want to be nice, so that you don't fall in the category of taken for granted, ताकि आपकी सारी मदद लेके कोई आपका गलत फ़ायदा ना उठाए और सारा क्रेडिट ना खा जाए, ये सारी गलत चीज़ें ना हो, इसके लिए ये प्रोसेस सीखना बहुत ज़रूरी है. बाउंड्री मतलब क्या? बाउंड्री मतलब लकीर. लकीर इज़ अ लाइन दैट यू ड्रॉ सेइंग हाँ मैं चलाऊंगी पर इससे ज़्यादा नहीं, हाँ मैं करूँगी पर इससे ज़्यादा नहीं. ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, एक तो ये टफ होता है, मगर इसका एक तरीका होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो अगर हम फॉलो करेंगे, अगर हम सीखेंगे, तो हम ये कम्युनिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिना ब्लेमिंग में जाना, झगड़े करना, ये सब किए बिना क्लियर कम्युनिकेशन से हम ये बता सकते हैं कि इतना चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं. इसको मैं अपने क्लासेस में एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ. लक्ष्मण रेखा तो आपको पता ही होगा, जो सीता जी के सामने लक्ष्मण जी ने खींच ली थी. ये रेखा के बाहर अगर आप जाओगे तो बाहर खतरा है, वो रेखा के अंदर आप सेफ हो. सो यू डू दिस प्रोसेस ऑफ बाउंड्री ड्राइंग फॉर यू आर सेफ इन दैट लाइन. अच्छा, तो पहले बाउंड्री ड्राइंग के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं. पहला ये है कि बाउंड्री ड्राइंग शुड बी डन ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. मतलब लक्ष्मण रेखा भी प्रोटेक्शन के लिए ही खींची गई थी ना, तो हमें भी बाउंड्री ड्राइंग वही करना है जहाँ कोई नॉन नेगोशिएबल या जहाँ ये नहीं ही चलेगा, ये एकदम गलत है, जब वहाँ पहुँचते हो ना तभी बाउंड्री ड्राइंग करना है. ऐसा नहीं कि अच्छा चलो अभी मुझे आता है, मैं मना कर सकती हूँ, मुझे ना बोलना आता है तो हर चीज़ में, अच्छा तूने मुझे ये करने बोला, नहीं मुझे सिखाया गया है कि मैं मना कैसे करूँगी, अच्छा ये अभी मैं नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं बाउंड्री खींच रही हूँ, यहाँ पे मेरी लक्ष्मण रेखा, बस इतना ही करूँगी, ये नहीं करूँगी. हर चीज़ में ये करते नहीं जाना है. और दूसरी चीज़ ये समझनी है कि जब आप मना कर रहे हो, आप नो बोल रहे हो, तो आप उस पर्सन या उस व्यक्ति को नो नहीं बोल रहे हो. यू आर नॉट सेइंग नो टू देम पर्सनली, यू आर सेइंग नो टू देयर ऑफर. वो जो अभी प्रस्ताव रख रहे हैं, वो जो अभी कह रहे हैं, आप उस चीज़ को मना कर रहे हो. अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कैसे सिचुएशंस में when is it a good time to do boundary drawing. For example, if your boss is asking you to work overtime every day, अगर बिजनेस को आपकी ज़रूरत है, आप एक बार करते हो, 2 बार करते हो, वो ठीक है. बट इफ़ दे गेट इनटू द हैबिट ऑफ अच्छा चलो ये तो कर ही लेगी, ये तो रुक ही जाएगी, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है. सो व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट, दैट इज़ द टाइम टू से नो. अनदर एग्जाम्पल, से यू आर अ प्रोफेशनल, आप सर्विसेज दे रहे हो, समझो आपको कुकिंग आता है, समझो आपको सिलाई आता है, से यू आर अ प्रोफेशनल फॉर ब्रांड कंसल्टेंट, एनी ऑफ दोज थिंग्स, राइट. अगर आपके फ्रेंड आपके पास हेल्प के लिए आते हो और आप हेल्प कर देते हो, एक बार करते हो, 2 बार करते हो, और फिर उन्हें एक आदत सी हो जाती है, वो रोज़ आते हैं आपकी हेल्प लेने के लिए, एंड दे आर टेकिंग योर प्रोफेशनल सर्विस बट नॉट पेइंग यू फॉर इट. कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा प्रोफेशनल टाइम है, ये तो मेरी प्रोफेशनल सर्विस है, एंड आई शुड बी चार्जिंग फॉर दैट एंड आई शुड बी पेड फॉर दैट. अगर आपको वो अंदर से लगता है, तब आपने जाके वो कम्युनिकेट करना है. अगर आपको फ्री में करते रहना है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट. बट इफ़ यू गेट एन इंस्टिंक्ट कि इनको एक्चुअली इसकी कदर नहीं है, इनको एक्चुअली इसकी वैल्यू नहीं है, ये बस मेरे पास से हेल्प लिए जा रहे हैं, उनका काम ईजी करे जा रहे हैं, दैट्स द टाइम टू एक्चुअली डू बाउंड्री ड्राइंग. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. समझो आप ही सारा घर का काम करे जा रहे हो, आप ही सारा ही काम अपने जिम्मेदारी से करे जा रहे हो, एंड नोबडी एल्स इज इवन अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर पुटिंग इन, ऑफ द काइंड ऑफ टाइम दैट यू आर पुटिंग इन. देन इट्स टाइम टू सेट सर्टेन बाउंड्रीज कि मैं इतना करूँगी, मैं इतना ही करूँगी, इतने में आप मदद कीजिए, इतना काम आप कीजिए. दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिस्पेक्टेबल बाउंड्री ड्राइंग. Again, only if you feel that from inside you are exhausted, you are fighting for time, you don't have the time to do anything more, ये अंदर से आपको लगता है तो ही आपने ये बाउंड्री ड्राइंग करना है. इसका
गलत फ़ायदा हर एक जगह पे करते जाना, ये वाली चीज़ नहीं करनी है। अब हम प्रोसेस समझे। इट्स अ वेरी इजी 3 स्टेप प्रोसेस, बट बिफोर वी गेट इनटू द प्रोसेस लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, द मेजर कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग। मतलब हम किस तरीके से ये प्रोसेस करेंगे, एंड दैट कॉन्टेक्स्ट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लव। देखो, आप किसी को मना करने जाने वाले हो, राइट? You are going to say no to somebody's request, and that no has to be done with double the amount of love. आप प्यार से नहीं, दुगने प्यार से ये प्रोसेस करेंगे, बिकॉज सामने वाला तो फ्रस्ट्रेटेड होने वाला है या होने वाली है. इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम एनी विच वेज. एंड अगर हम गुस्से से आए, ये क्या है, इनका रोज का है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये गुस्से से आएंगे तो ये प्रोसेस ईजी नहीं होगा. आपको ये समझ रखनी है. यू डोंट हैव टू ब्लेम देम. हम ही ने उनको वो आदत दी है ना. हर बार हम हाँ 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 कर रहे हैं, हर बार हम वो काम कर रहे हैं, तो अब उनको वो आदत हो गई है. अब अगर हमें उन्हें उस आदत से निकालना है, एंड वी नीड टू से नो. इट्स नॉट देयर फॉल्ट. वी आर स्टेपिंग अप, एंड सो इट्स गोइंग टू बी एन अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन, राइट? एंड सो इट नीड्स टू बी डन विथ अ लॉट ऑफ लव. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज अलाउ. अलाउ मतलब अगर किसी ने आपको वो रिक्वेस्ट की और आप वो चीज़ उनके लिए कब से करते आ रहे हो, सो दे आर डिपेंडिंग ऑन यू. इन अ वे दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग यू टू से येस, राइट? तो अगर आप कर सकते हो तो वो लास्ट टाइम आप अलाउ कर देना. क्यों? क्योंकि इट विल हेल्प देम मेक एडजस्टमेंट्स इन देयर लाइफ. मतलब अगर कोई आपको बोल रहा है, अरे तू ये मेरा ये काम कर सकती है, तो आपको करना नहीं है, right? You want to draw a boundary over there. A good way to do that is to say, इस बार कर लेती हूँ, this one last time I'm doing it. But go to the next step. Second step is explain. Explain मतलब हमें उन्हें समझाना है कि हम मना क्यों कर रहे हैं, right? So I'm saying no because I just don't have the time, or I'm saying no because this is a professional service and I generally charge for it and I don't have the bandwidth to do it. या फिर it can also be feelings कि मुझे बुरा लगता है, या फिर ये चीज़ ठीक नहीं है क्योंकि मुझे इस तरीके से फील होता है और ये मैं नहीं करना चाहती. जो भी है, आपका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको उन्हें देना पड़ेगा. नाउ द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस मतलब अब तक मैंने अलाउ किया, अगर दोबारा होगा तो फिर, और ये जो तो फिर वाला होता है वो होता है कॉन्सिक्वेंस. जैसे अगर कोई छोटे बच्चे को हम बोले कि अब तक मैंने अलाउ किया बट अभी से ये बिहेवियर नहीं चलेगा, अगर किया देन फ्रॉम टुमारो यू विल नॉट हैव दिस वन पर्टिकुलर थिंग, और वी विल गिव अवे वन बुक और एनीथिंग. आपने उन्हें एक कॉन्सिक्वेंस देना है, और वो कॉन्सिक्वेंस अंडर एनी सिचुएशन आपने वो करना ही है, क्योंकि हमारा काम होता है बाउंड्री लगाना एंड उनका काम होता है बाउंड्री को टेस्ट करना. सो जस्ट बिकॉज यू हैव कम्युनिकेटेड, ऐसा नहीं होगा दैट पीपल विल स्टॉप डूइंग दैट बिहेवियर और स्टॉप मेकिंग दैट रिक्वेस्ट. रादर पीपल विल कम टू चेक हाउ सीरियस वर यू व्हेन यू वर सेइंग इट. सच्ची बोल रही थी कि ऐसे ही बोल रही थी? फिर आप आके मुझे बोलेंगे कि मैडम आप तो बोलते हो कि बाउंड्री ड्राइंग करना है, ये करना है, बट इट एक्चुअली डजंट वर्क. ऐसा नहीं है. इफ यू सेट अ बाउंड्री यू हैव टू गिव कॉन्सिक्वेंस. इफ यू डोंट गिव कॉन्सिक्वेंस द होल प्रोसेस इज अ वेस्ट. यू विल हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ बाउंड्री, या फिर लक्ष्मण रेखा का प्रोसेस. ट्राई इट आउट in the places where it's easy. We're going to start with easy and then do it for the more important places which are more crucial, right? जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी हो सकती है. Hope this video helps in your journey towards discovering yourself. If you want me to keep making videos like these, share your challenges and the topics that you want me to make a video on in the comments below, and I'll see you in the next video.